ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन, अंडरलाइन करो मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला लगेगा। वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो म्यू गिवन है, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 60, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, भूलना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जब बोला जाए तो ध्यान से सुनना होता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल, हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स थे, R1 एंड R2। जब वो कहेगा रिफ्रैक्टिंग एंगल तो R1 और R2 का सम इज 60। R1 R2 60 नहीं, R1 और R2 का सम इज 60। और यही क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी होता है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स का इन शॉर्ट मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म का पता होना। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स पता होना, एंगल ऑफ प्रिज्म पता होना, एक ही बात है। तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है। पेपर में रिफ्रैक्टिंग एंगल्स गिवन होंगे तो मैं ये नहीं पता लगेगा कि R1 है कि R2 है, तो R1 प्लस R2 है यानी कि A है। तो क्वेश्चन है एंगल ऑफ डेविएशन निकालें, क्योंकि मिनिमम डेविएशन है, प्रिज्म का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ए आपको पता है और ए आपको पता है, म्यू आपको पता है, इसको सॉल्व करके निकाल लेना आंसर। अभी निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि 48 डिग्री आप निकाल नहीं पाएंगे, बट आपको पेपर में ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि यहाँ पर 45 डिग्री नहीं देगा ना, 48 डिग्री नहीं देगा आपको, 60 डिग्री 45 डिग्री अच्छे एंगल आएंगे। तो आप यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके डेल्टा एम निकाल लेना। ठीक, सिंपल है, मतलब कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करके 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब इसके अंदर एक और चीज निकालनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 माइनस A, और अगर मिनिमम डेविएशन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम। तो यहां से आपको डेल्टा एम पता लग गया। ये रहा, आपको A की वैल्यू गिवन है वो रही 60, सॉल्व करके क्या आएगी, I की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे यूज करना है फॉर्मूला समझ में आ रहा है। क्योंकि मिनिमम डेविएशन है तो नॉर्मल फॉर्मूले में I1 और I2 को क्या लिखा जाएगा, 2 है। तो यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो प्रिज्म फॉर्मूला इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि मिनिमम डेविएशन गिवन है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब क्या होता है, A इज 60, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होते हैं, R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 60। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड और वॉयलेट कलर म्यू की वैल्यूज गिवन है। तो अभी करवाया मैंने डिस्पर्शन, क्या करवाया था, एंगल ऑफ डिस्पर्शन वॉयलेट और रेड कलर का डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या था, A इंटू म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड। तो वैल्यूज पुट कर लेना, आंसर आएगा इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, पर समझ में आ रहा है कि लॉजिक है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइन टू वन फेस ऑफ द प्रिज्म। ध्यान से ये देखो, एट एन एंगल ऑफ 50 वन फेस, रे ऑफ लाइट ने फेस के साथ एंगल 50 बनाया, पर हम एंगल किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा, 90 में से 50 क्या, कितना आया, 40। तो रे ऑफ लाइट वन फेस पे गिरा, इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60, रे इज डेविएटेड थ्रू एंगल ऑफ 42। डेविएशन का एंगल गिवन है 42, ए की वैल्यू 60, डेविएशन 42। उसने मिनिमम डेविएशन नहीं पूछा और वर्ड भी यूज नहीं किया, तो यहां पर प्रिज्म फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहां पर ए की वैल्यू 60, डेल्टा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने गिवन है, 42। फाइंड एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म। इस रे ने इसके साथ, फेस के साथ क्या एंगल बनाया, ये बताएं। अगर आप मुझे I2 बता दें, I2, तो मैं 90 में से माइनस करके एंगल निकाल दूंगा। तो मेरे को क्या एंगल निकालना है, I2। तो मुझे पता है A पता है, डेल्टा पता है, I1 पता है 40। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या आ गया, I2 आ गया। और अगर ये I2 एंगल आ गया तो 90 में से 62 I2 को माइनस करके बचा हुआ एंगल आ जाएगा, दैट इज 28। समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, कैसे प्रिज्म के फॉर्मूलाज को यूज करके I1 I2 की डायरेक्ट वैल्यूज को निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, क्या निकालना है, म्यू। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 60 और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन गिवन है, तो प्रिज्म फॉर्मूला यूज
कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम डेविएशन है, वैल्यूज पुट करनी है, ए पता है, डेल्टा पता है, ए पता है आंसर। तो ये सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं कि किस में यूज कर सकते हैं, किस में यूज नहीं कर सकते। मिनिमम डेविएशन में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? शीट शेयर करूंगा मैं इसके साथ। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, ए की वैल्यू 60, मिनिमम डेविएशन गिवन है, आपको स्पीड बतानी है प्रिज्म के अंदर। मिनिमम डेविएशन में प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए और लैम्डा एम को यूज करके पहले म्यू निकलेगा, और म्यू क्या होता है? सी अपॉन वी, और वहां से सॉल्व करके वी निकलेगा, स्पीड निकलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहले म्यू यूज करना है क्योंकि मिनिमम डेविएशन है, और फिर स्पीड की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? और इसके अंदर बस ये दो क्वेश्चन लास्ट। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो I1 I2 बराबर है। दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि मिनिमम डेविएशन में I1 I2 बराबर होते हैं, और किसके इक्वल है? 3/4 टाइम द एंगल ऑफ प्रिज्म। 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, और एंगल ऑफ प्रिज्म इस केस में 60 डिग्री गिवन है। तो इन शॉर्ट I1 I2 की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो I1 I2 तो आ गया। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला I1 प्लस I2 माइनस ए होता है, पर क्योंकि मिनिमम डेविएशन है तो I1 प्लस I2 क्या बन जाएगा? 2i माइनस ए। यहां से डेल्टा एम आ गया, यहां से I भी आ गया। तो आप एक काम करें, वो म्यू वाला फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, ये यूज कर लें। ये वाला ए आपको पता है, डेल्टा एम आपने निकाल लिया, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मेन बात है कि कैसे डेल्टा एम निकलेगा। इसमें समझ में आ रहा है कि कैसे फॉर्मूले लगेंगे, और ये क्वेश्चन हर हालत में पेपर में आएगा, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। बहुत बार 3-4 बार आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है? प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता है। इस सिल्वर्ड, सिल्वर्ड का मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ मिरर, ये मिरर है। एट व्हाट एंगल मस्ट अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द अनसिल्वर्ड फेस। आइए बताओ क्या हो, ताकि रे जाए, ध्यान आगे, रे जाए, मिरर को टकराए, और अपने पाथ को क्या कर जाए? रीट्रेस कर जाए, और इसी रास्ते से वापस आ जाए। रीट्रेस तब होता है रास्ता जब 90 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट होती है। 90 डिग्री पे अगर नॉर्मल पे लाइट को इंसिडेंट मिरर पे करवाओगे तो वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब इन शॉर्ट एंगल 90 है, और लाइट बाहर निकल नहीं पाएगी, वापस आ जाएगी। क्या निकालना है? आई निकालना है। प्रिज्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आई को क्या लिखते हैं? I1। I1 क्या है? आई। I2 क्या है? बना ही नहीं, क्योंकि लाइट तो गई नहीं, तो I2 बनेगा ही नहीं। तो I2 क्या हो गया? 0। I डैश कह रहे हैं, I डैश और I2 एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन में I डैश क्या हो गया? 0। R डैश भी क्या हो गया? 0, क्योंकि यहां पर तो रे निकली नहीं, बाहर नहीं निकली। तो I1 I2 तो होंगे, I1 भी है, R1 भी है, लेकिन I2 और R2 दोनों 0। हमें पता है कि R प्लस R डैश क्या होता है? A कितना है? 30। R डैश तो है ही नहीं, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 30। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको R पता लग गया 30, आपको I निकालना है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में आपको क्वेश्चन में म्यू तो गिवन है, R आपने निकाल लिया, R की वैल्यू यहां पुट करके कैलकुलेट वैल्यू ऑफ साइन I, साइन I से I आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।